हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? मेरे ख्याल से आप लोग ठीक होंगे और आपकी दुआ से हम भी ठीक हैं। तो आज फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम अनादो के रेडी है और जैसे ही ऊपर आए वैसे एकदम बढ़िया मौसम, एकदम सुहाना हो गया, ठंडा ठंडा मौसम हो गया एकदम, और बारिश भी हो गई है। देखो, छत भी बिल्कुल भीगी पड़ी हुई है इधर, और अभी भी हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं क्योंकि अभी बादल बिल्कुल साफ़ नहीं हुआ है, इसलिए कैसे बादल हल्के हल्के छाए हुए हैं एकदम में। इधर देखो नया आ गई है, मिट्टी आ गई। काहे का करना आई ऊपर दे, देखना है। अच्छा, हम सही तब नीचे था या ना देख, हम नहीं देखे मौसम का सूखा मौसम है। देख का बारिश आरिश हो रही है और ठंडी ठंडीलो मौसम, मौसम बहुत ठंडीलो है एकदम। जिन्हें नहाना भी मन कर रहा है तो नहाना भी मन कर रहा है, तुम नहाना और ठंडे हो जाए एकदम, जुकाम उखाम नीचे नहा ले समर के पानी। दोस्तों, हम तो चलते हैं नीचे और खेत पे जा रहे हैं। देखें बारिश आरिश भैया, बाजरा कैसे हुआ है, आप लोगों को दिखाएं चलें। दोस्तों, हम जा रहे हैं खेत से। देखो सड़क भीग गई है पूरी पानी की वजह से। इधर तो मोर, रास्ते में मोर मिल गई है, ये गई वो गई भाग गई। दोस्तों, हमारे गांव से नाला गया, नाला निकला बारिश वारिश पानी आने की वजह से, लेकिन कितनी गंदगी हो गई है, बहुत गंदगी हो गई है, झाड़ी झाड़ी हो गई, बहुत ही सांप कीड़ा हीरा निकले कि देखो पानी भरा हुआ है इसमें, पता नहीं लग रहा कहाँ नाला है क्या है, इतनी झाड़ी हो गई, बहुत सांप कीड़ा की बहुत इसमें बसने लगे हैं। इधर देखो दोस्तों, चिड़ियों ने घोंसले बनाए कितनी बढ़िया। देखो बारिश की वजह से कितना पानी आनी ने थोड़ा थोड़ा भरा है, लेकिन बैकग्राउंड कितना अच्छा लग रहा है। खेत में हरा भरा हो गया चारों तरफ। जी देखो क्या कर रही हैं। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग बहुत अच्छा बनेगा क्योंकि आज मेरा मूड अच्छा है, और यानी कि आज मौसम बहुत अच्छा है। सबसे बढ़िया बात है मौसम, जब मौसम ठंडीला हो, एकदम सुहाना हो, बीच का, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड, तब बहुत अच्छा लगता है। और मैं भी नहा के एकदम मूड फ्रेश हो गया। देखो कितना अच्छा बैकग्राउंड इधर का आ रहा है, बमूर खड़ी हैं रास्ते में, लेकिन बैकग्राउंड अच्छा, कितना अच्छा लग रहा है? दोस्तों, इधर देखिए पीछे का बैकग्राउंड कितना हरा भरा, पूरे कहाँ तक कुछ नहीं दिख रहा है, वहाँ तक हरा ही भरा दिख रहा है। पूरे में धान की फसल लगी है पूरी खेती में, ऐसा लग रहा है घास लगाई गई है बिल्कुल। यहाँ से दिखाऊं आपको तो देखो, ऐसा लग रहा है फील्ड बना एकदम अच्छा अच्छा। यही तो है हमारा हिंदुस्तान। इसमें देखो दोस्तों, फूल फिर से आने लगे हैं। ये 12 मास ही बोलते हैं, पूरी साल में आते ही रहते हैं। अभी कुछ लगे भी होंगे, इसमें पक गए हैं, गिर गए हैं, लोगों ने तोड़ लिए, लेकिन अब फिर से देखो फूल आने लगे हैं इसमें दोस्तों। बहुत अच्छा लगता है। इधर का देखो पेड़ पौधे ठाड़े हैं, नीम वीम वगैरह, कितना अच्छा हरा भरा बैकग्राउंड। किसी दिन नया को लेके आएंगे तब वीडियो बनाएंगे यहाँ पे, बहुत अच्छा मस्त लगता है दोस्तों हमें तो। धान, जिधर देखो इधर भी देखो धान ही धान, जिधर कैमरा घुमाओ उधर धान ही धान है, हर तरफ देखो। इसलिए तो दोस्तों बोलते हैं हमारे यहाँ के तो हिंदुस्तानी लोग, इस देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, इस देश की धरती। तो यहाँ यानी कि आलू की फसल, लहसुन की फसल, धान की फसल, मक्का की फसल, कोई भी फसल हो तो वो एक हीरे मोती की जगह है। का अगर आप सोचो तो देखो विदेशों में पहाड़ है, कहीं पानी है, कहीं बालू ही है, तो हर जगह कहीं कहीं फसल होती नहीं है जो हमारे देश से ही जाती हैं। गेहूँ वगैरह है, कुछ ऐसी चीज़ें खाने के लिए हैं वो हमारे देश से विदेश जाती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारे यहाँ नहीं होती हैं वो विदेश से आता है, जैसे तेल हुआ है, और कई चीज़ें खाने चीज़ें की हैं जो हमारे यहाँ नहीं उगती तो वहाँ से आती हैं। इसीलिए तो दोस्तों, जब हमारे यहाँ खेतों में फसल लग जाती है एकदम बहुत अच्छा लगता है, दिल खिल जाता है एकदम हरा भरा। जैसे ही खेती हरी भरी होती है वैसे ही अंदर से मन भी हरा भरा होता है। कहते लोग एकदम आते अपने खेतों घूमते हैं, एकदम हंसते हैं, कितनी अच्छी मेरी फसल हो रही है, कितनी अच्छी लग रही है। अभी इतनी अच्छी जब उग रही है, एकदम अच्छी हो रही, तो इसके अनाज के जो बीज है वो कैसा होगा,
खाने के लिए अच्छी पैदावार होगी तो बहुत अच्छी आस रखते हैं लोग दोस्तों, इसलिए बहुत अच्छा। दोस्तों हम भी किसान हैं, जो हम अपने खेतों में अनाज पैदा करते हैं और हमारा अनाज शहरों तक जाता है, विदेशों तक जाता है, लोग खाते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेरे पापा सब ज़िंदगी हो गई है उन्हें खेती करते करते, और हम भी जितने बड़े हो गए खेती उन्हीं के साथ खेती की, और खेती करने के साथ साथ हमने बहुत मेहनत पढ़ाई में भी की है, पढ़े भी लिखे भी हैं, और अभी भी खेती बाड़ी में काम करते रहते हैं। और बाहर जाते, शादी से पहले जाते थे बाहर, कंपनी में काम भी करते थे। ऐसा भी नहीं है दोस्तों, हमने बहुत जॉब के लिए अपने मेहनत की है। हमने दोस्तों हम आ गए अपने खेत से, तो आपको दिखाएंगे। इधर देखो, उस दिन आपको मैंने वीडियो में दिखाया था, एक ब्लॉग डाला था उस दिन, जिस दिन हमने बाजरा की फसल लगाई थी, यानी कि बोया था हमने बाजरा। तब देखो पता नहीं लग रहा था इसमें बाजरा है क्या है। अब देखो मेरे खेत में बाजरा दिख रहा है, एकदम बढ़िया फसल हो गई है। देखो अब इसमें चारा भी हो गया, देखो घास हो गई है, सब में घास है। इसमें दवा डालेंगे चार घास वाली, जो घास ख़त्म हो जाएगी उसके बाद यूरिया खाद लगा देंगे, एकदम बढ़िया उग जाएगा, एकदम हरा भरा खेत हो जाएगा। देखो अमरूद तो ख़त्म हो गए हैं, मुझे लगता है एक भी नहीं है इसमें दोस्तों। ऐसा मान लो दोस्तों, ऐसे यानी कि हमको एक भी अमरूद पका नहीं मिला इसमें। जैसे ही लगना स्टार्ट हुए, प्रारंभ हुए, वैसे ही सब कच्चे ही खाने लगे। जब तक वो पकने के टाइम आया तब तक सब ख़त्म। लेकिन खाने पीने की चीज़ है, कौन मना कर सकता है, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो, खा सकता है, इसीलिए तो लगाए। लेकिन हालांकि यहाँ हम यही बोलते रहते हैं पेड़ सलामत बना रखने दो, क्योंकि फिर भी तो फल आएगी और इसकी छाया भी होगी, सब लोग छाया भी लेंगे, इसलिए हम मना तो करते नहीं खाने पीने की। लेकिन इसकी डालियाँ आलियाँ हैं, लड़के इस पर लटक जाते हैं, जब ऊपर लगी होती टूटती नहीं है, तो वे लटक लटक के तोड़ते हैं, इसको लफा लेते हैं नीचे। तो नहीं लोगों से हम रोकते हैं, ऐसे नहीं खाना चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो हम आने नहीं देंगे अपनी पेड़ से। उसकी सच्चा तुम भी रखो, हम भी रखें, आराम से तुम भी फ़ायदा लो इसमें, हाँ खाओ। पानी भर गया दोस्तों, ये हमने रोपा है, इसमें उखाड़ के जहाँ जहाँ घना था, मतलब जहाँ जहाँ बहुत तेज़ जमा था वहाँ से उखाड़ के, यहाँ जमा नहीं था, क्योंकि जैसे ही बोया था ताकि 2 दिन बाद पानी बारिश हो गई थी, यहाँ गड्ढा था इसलिए भर गया था पानी दोस्तों। तो मैंने उखाड़ के इसमें लगा दिया। देखो एकदम लेन वार है, एक ये लेन वार मिलेगा। तो हमने रोप दिया था सब में, क्योंकि अभी बारिश हो रही है तो ये मतलब जड़ इसमें उग जाएगी तो हो सकता है, इसलिए। क्योंकि खाली जगह पड़ी रहती क्या फ़ायदा, जो कुछ होगा वो ही बहुत है। और हमारा बाजार और पूरी तरह से अच्छा है हर जगह। इधर देखो छत पे बेल पोड़ गई है, कितने अच्छे फूल लगे हुए हैं, बहुत अच्छी है। ये वही पेड़ देखो दोस्तों कितना लंबा, देखो बहुत लंबा हो गया है। इसमें देखो कितनी तेज बेल पोड़ गई है, फूल भी गिर गए नीचे, फूल भी आते हैं इसमें बहुत तेज। देखो तो दोस्तों हम चलते हैं अब घर, खेत से घूम लिया, सब में बूंदें पड़ रही हैं, इसलिए घर में भी आए थे तब बूंदें पड़ रही थोड़ी थोड़ी, बारिश हो रही थी। लेकिन अब जा रहे भीग जाएँ, क्या फ़ायदा है, अभी नहा के आए थे इसलिए। तो चलते हैं घर दोस्तों। मोर इसी जामुन पे रहती है, जामुन के पेड़ पे, अब बैठने को कर रही है, अब बैठेगी, भाग गई। पंख बहुत बड़े बड़े हो गए दोस्तों इसके, हो गई इसी पे बैठेगी, इसलिए फिर भाग के इधर ही आ गई है। चलो चलते हैं, उसको बैठ जाने दो चुपचाप। बैठ जा, हम तो जा रहे घर पे अपने, अब तो भी अपने घर पे जा। तो साइकिल सीख रहे क्या, अभी छोटे छोटे है ताकि बार सीख रहे हैं, ऐसे ही हम चलाओगे तो तभी सीखते। लड़का खुश हो ये पता, हम वीडियो बना ली ताकि बार है। ऐसा ही दोस्तों हम छोटे आते बिल्कुल, तो साइकिल चुप्पा निकाल लाते घर से, जब चलाओ करते थे गिर जाओ करते थे साइकिल, हम नीचे साइकिल मेरे ऊपर है। लेकिन 3-4 बार गिरी, चोट भी लग गई थी पर इसमें पैर में,
लेकिन उसी दिन सुधर गए, फिर धीरे धीरे चलाने लगे, गिरती गई और चलाते रहे, गिरती गई चलाते रहे, धीरे धीरे सीख गए। छोटे ही से सब सीखना पड़ता है। तो दोस्तों एक बात और बता दूं आपको, आप लोग जानते ही होंगे, हर कोई इंसान पेट से सीख के नहीं आता है, ये तो बात सही है। लेकिन जो आज कोई भी काम करोगे, जब तक कोशिश नहीं करोगे, उस काम को छोड़ोगे नहीं, तो उसको पता कैसे होगा कि ये काम कैसे करना है, कैसे। अगर काम करोगे भी तो उससे बिगड़ेगा भी, सही बात है ना। जैसे स्कूल में जाओगे, अगर कुछ भी पढ़ना सीखना है, उसे पहले गलती होगी, फिर उसमें सुधार होगा, फिर गलती होगी, फिर सुधार होगा, धीरे धीरे से वही चीज़ आने लगेगी। यही हर चीज़, ऐसा कुछ नहीं है जो चीज़ मतलब एकदम आ जाए, किसी को नहीं आती है दोस्तों। कोशिश करने, लोग कहते हैं ये नहीं, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है, ये तो आप लोगों ने सुना होगा वास्तव में। और फिर जिसका नसीब, जैसे आप कुछ लोग ये कहें कि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हमने बहुत मेहनत की है, ये ऐसे होता है, सबके लिए नहीं है। जिसकी किस्मत ही ख़राब हो, हर चीज़ किस्मत पे हो जाती है। जिसको नहीं मिल रही हो कोई चीज़, तो वो किस्मत की बात है। लेकिन अगर कोशिश करोगे तो कोशिश में या तो फल मिलेगा, अगर उसमें कोई थोड़ा भी गलत हो गया तो उसमें नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए कोशिश करते रहो आप लोग हर काम के लिए, एक दिन आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे। तो दोस्तों हमको भी नहीं बनानी आती थी, कैसे बनाया जाता, हम तो देखते थे डेली फ़ोन में, ये ऐसे बनाते, ये ऐसे ऐसे, मतलब तो मेरे को भी नहीं आता था। लेकिन हमने पूछा भी, संदीप भैया से पूछा, नेहा से भी पूछते रहे, नेहा ने बताया ऐसे ऐसे, संदीप भैया ने बताया ऐसे ऐसे करो ये वो। तो उनसे हम, यानी कि कोई काम के लिए गुरु भी होना चाहिए। तो दोस्तों हमारे गुरु संदीप भैया हैं, तो उनसे थोड़ी बहुत मदद लेते रहे और हमको अब थोड़ा थोड़ा आने लगा। अब पूरी तरह से फिर भी नहीं आता है, तुम जगाओ हर चीज़ का मतलब वो आता हो नहीं, क्योंकि संदीप भैया बहुत दिनों से वीडियो बनाते हैं, इसलिए उन्हें हर चीज़ पता हो गया। मेरे को नहीं पता है, लेकिन थोड़ा बहुत वीडियो के बारे में थोड़ा बहुत आता है, बस आपको सही बताऊं तो अब बनाने लगे हैं अभी, इसीलिए तो हम सीखे वीडियो बनाना सही बताऊं आपको। इसीलिए तो कहते हैं कुछ भी करो, हार मत मानो, उस कोशिश करते रहो। अगर किस्मत में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करो। अगर कोशिश नहीं करोगे तो कहाँ से मिलेगा, ये सोचते रहोगे हमारी किस्मत भाई है ये नहीं, तो कहाँ से मिल जाए, कभी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने गाँव में, कैसे घूम के गाँव में घुस गए हैं। पहला घर पड़ा है ये, अब धीरे धीरे चलते आगे मेरा घर मिलेगा। दोस्तों हम आ गए अपने घर पे, पापा बैठे हैं इधर,